अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू उस्ताद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो आप इस काबिल हो गए हैं कि आप देखें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान क्या-क्या सिमिलरिटीज़ हैं और उनके कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सेल। सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में जो सिमिलैरिटी आती है वो आती है सेल मेम्ब्रेन की। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जो लिविंग सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो दोनों में प्रेजेंट है एंड इज द वेट कंपोनेंट ऑफ बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट सेल दैट इज साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें जो हमारी सिमिलैरिटीज़ में आता है वो आता है इनका अपना जेनेटिक मटेरियल। So, as regard as the genetic materials, both prokaryote and eukaryotic cell have DNA as their genetic material. यानी इन दोनों के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है जिसकी मदद से ये अपनी करेक्टर्स दूसरी जनरेशन्स में पास करते हैं एंड एबल टू डिवाइड अ सेल। उसके बाद हमारे पास थर्ड सिमिलैरिटी आती है दोनों के दरमियान, वो है बेसिक बायोकेमिकल पाथवेज। इसका मतलब ये है कि इन दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म है या सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो दोनों के अंदर सेम है। जैसे अगर हम बात करें कि इनको एनर्जी चाहिए तो इनके अंदर क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है इन दोनों सेल के अंदर जो बायोकेमिकल पाथवेज है यानी मेटाबॉलिज्म के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो बायोकेमिकल पाथवेज है वो दोनों सेल्स के अंदर सेम ही है। अब हम फोर्थ जो है बात करें वो आता है एटीपी। हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया कि अ सेल नीड्स सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स सर्वाइवल। सो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों ही एटीपी के ज़रिए क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये ग्लाइकोलाइसिस में भी हेल्प करती है और हमारे डिफरेंट सेल के मैकेनिज्म को सपोर्ट करती है। जैसे कि अगर किसी सेल के पास फ्लैजेला है, हमने देखा था कि बैक्टीरिया में अगर देखें जो कि एक प्रोकैरियोट सेल है उसके पास फ्लैजेला है यानी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फॉर मूवमेंट। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमने उसमें भी देखा क्या है, फ्लैजेला, जो कि एक यूकैरियोट सेल है। तो एटीपी जो है वो इस फ्लैजेला को मूवमेंट में हेल्प करेगी यानी एनर्जी प्रोवाइड करेगी ताकि ये ऑर्गेनिज्म मूव कर सके। तो हमने देखा सिमिलरिटीज़ के अंदर कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान अगर सिमिलरिटीज़ की बात करी जाए तो दोनों के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और जेनेटिक मटेरियल है और दोनों ही बायोकेमिकल पाथवेज को फॉलो करते हैं टू कैरी आउट बेसिक मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल। और दोनों की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी। सो अब हम देखेंगे कि इन दोनों सेल्स के दरमियान क्या बेसिक डिफरेंस है। प्रोकैरियोट सेल जो है और यूकैरियोटिक सेल उनके पास जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है लेकिन प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या है, विदाउट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जबकि यूकैरियोट्स के पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स की अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम दें तो वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus एक्स्ट्रा।
ठीक है। और अगर हम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस की बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें, तो साइज़ के लिहाज से प्रोकैरियोट्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है वो, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एज कंपेयर टू यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम इनके डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो हम देखेंगे कि जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स में क्या है, सर्कुलर और सिंगल डीएनए, यानी प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इनसाइड देयर साइटोप्लाज्म। जबकि हम यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स का जो डीएनए है वो हेलिकल इन स्ट्रक्चर है, हेलिकल लीनियर स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब स्ट्रेट इस तरह, और हेलिकल मतलब इस तरह हेलिक्स बना हुआ, ट्विस्टिंग है उसके दरमियान। जबकि इनका सिंगल सर्कुलर डीएनए है। और यूकेरियोट्स में हेलिकल स्ट्रक्चर की हमने बात की, और जो यूकेरियोट्स हैं उनका डीएनए हेलिकल लीनियर होने के अलावा दे हैव मैनी डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड एवरी स्पीशीज हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड इट। उसके बाद अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, तो सेल जो है यानी प्रोकैरियोट्स जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, ये अपनी सेल को डिवाइड करता है, ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है बाय बाइनरी फिशन। यानी इसके दरमियान क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल। बाइनरी फिशन में ऐसा होता है कि ये एक सिंगल सर्कुलर डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है, 2 डीएनए में डिकेट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करती है, यानी अंदर को मुड़ती है और ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एंड बोथ हैव देयर ओन डीएनए प्रेजेंट इनसाइड इट्स साइटोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल। जबकि अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इसमें एग और स्पर्म भी इन्वॉल्व है, और ये एसेक्सुअली भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। और इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन और माइटोसिस और मेयोसिस में डिवाइड है, जिसे हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन का टॉपिक। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट के दरमियान जो डिफरेंस है वो आता है सेलुलरिटी का। सेलुलरिटी की बात करें तो एज वी ऑल नो दैट प्रोकैरियोट्स आर द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी इनके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट है। जबकि अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स जो हैं दे कैन बी यूनिसेलुलर जैसे प्रोटिस्ट, एंड कैन बी मल्टीसेलुलर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल। सो हमने सिमिलरिटीज़ के बाद देखा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, बिकॉज प्रो मीन्स ओल्ड न्यूक्लियस, सो दे डोंट हैव न्यूक्लियस, दे हैव सिंपल single circular DNA inside their cytoplasm as compared to eukaryotes which have membrane bounded nucleus containing DNA as their genetic material। और membrane bounded organelles eukaryotes में क्योंकि एक complex organism है present है, जबकि प्रोकैरियोट्स में present नहीं है। और यूकेरियोट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। और अगर हम एवोल्यूशन की बात करें या हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो प्रोकैरियोट्स हैं दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूकेरियोट्स, यानी कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स से बने हैं। और डीएनए के लिए हमने दोनों की डिफरेंस देख लिया, उसके बाद हमने इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, यानी ये वो पॉइंट है जो एक प्रोकैरियोट सेल को यूकेरियोट सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कौन सी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है, और कौन से जो हैं कैरेक्टर्स वो इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। आज तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स की लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हुई। अब हम नेक्स्ट कोर्स को लेके चलेंगे मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।